योगी सरकार ने 2026-27 के वित्तीय वर्ष के लिए अपना अनुपूरक बजट पेश किया। 59,000 करोड़ से अधिक का ये अनुपूरक बजट पेश किया गया है। खास बात ये रही, चूंकि चुनावी वर्ष है तो लोक लुभावना अनुपूरक बजट था, सप्लीमेंट्री बजट। इस बजट में जिन जिन क्षेत्रों में अभी और धन की आवश्यकता है, जहां पर जिस विभाग ने अतिरिक्त धन की मांग की है, उन विभागों को ये जो बंटवारा है अनुपूरक बजट का वो दिया गया है। खास बात इसमें ये रही है कि युवाओं के लिए, किसानों के लिए कहीं अधिक ये जो अनुपूरक बजट है वो पेश होता नजर आ रहा है। लेकिन बड़ी बात इसमें यह है कि जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों ने नीट पेपर लीक हो, E20 विवाद हो और या फिर राम मंदिर का चढ़ावा चोरी, इन सभी विषयों पर लगभग प्रदर्शन किया। कल जब विधानसभा शुरू हुई थी उसके बाद भी सदन में नारेबाजी हुई थी और आज भी सचिन विधायक, समाजवादी पार्टी के विधायक सचिन यादव को पूरे विधानसभा सत्र के दौरान, मतलब 3 तारीख से 6 तारीख तक के लिए उनको जो है विधानसभा से निष्कासित कर दिया गया है। चूंकि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फोटो सदन में निकालकर हंगामा कर रहे थे और इस दौरान विपक्षी जो विधायक हैं, चाहे वो सपा के हों, कांग्रेस के, वो लगभग सभी नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। तो ये कह रहे थे चढ़ावा चोर गद्दी छोड़े। इस तरीके की जब अमर्यादित भाषा सदन में जब लगभग गूंजने लगी तो विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा, आप सभी ये सोच कर ही आते हैं, हर बार विधानसभा से पहले जब सर्वदलीय बैठक होती तो आप सभी से निवेदन किया जाता है कि इस तरीके की भाषाओं का प्रयोग सदन के अंदर मत करिएगा, सदन की गरिमा जो है उसको बनाए रखिएगा। लेकिन ये इस तरीके की अमर्यादित भाषा आप करते हैं। आप ये पूछ रहे हैं कि चढ़ावा चोर गद्दी चोर। आप में से जितने भी विपक्ष के या सत्ता पक्ष के विधायक हैं, खास तौर पर जो विपक्षी विधायक प्रदर्शन कर रहे हैं, जो इस तरीके की अमर्यादित भाषा का उपयोग कर रहे हैं, वो पहले तो ये दिखाएं कि उन्होंने कितना चंदा दिया है, वो अपने चंदे की पर्ची दिखाएं, आपका पैसा कितना चोरी हुआ है। इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप के विधानसभा सत्र के दौरान, विधानसभा जब चलती रहती है, इस तरीके की अमर्यादित भाषा का प्रयोग ना करे। इसके साथ ही सतीश महाना ने यह भी कहा है कि जब बजट पेश हो रहा है, चूंकि वो प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश की उन्नति का बजट है, तो इस तरीके की भाषा का, इस तरीके के प्रदर्शन का कोई स्थान सदन के अंदर नहीं बनता है। और उन्होंने ये भी कहा कि बार बार इन्हीं वजहों से सदन को स्थगित करना पड़ता है। बजट पेश करने के बाद भी सदन की कार्रवाई जो है स्थगित की गई। लेकिन बड़ी बात इसमें यह भी है कि पूरे सत्र के दौरान जिस तरीके से लगातार जो विपक्षी विधायक हों, चाहे सत्ता पक्ष के विधायक हों, वो जो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, उनके लिए भी सरकार ने लगातार, खासतौर पर सतीश महाना ने लगातार उनको फटकार लगाई। इस पूरे वित्तीय बजट की अगर बात करें तो 59,000 करोड़ से अधिक का बजट है, जिसमें राजस्व लेख का बजट जो है वो व्यय 17,399.50 करोड़ रुपए, पूंजी लेखे का व्यय 41,620.04 करोड़ रुपए है। साथ ही साथ अगर बजट की बात करें तो मूल बजट की थीम जो वित्तीय वर्ष 2026-27 में सरकार ने पेश की थी, 9.1 लाख करोड़ रुपए का मूल बजट सुरक्षित नारी, युवा सक्षम युवा, खुशहाल किसान थीम पर केंद्रित किया गया था। अब अनुपूरक बजट से भी सरकार मूल बजट की थीम को ही और आगे बढ़ाती नजर आ रही है। साथ ही साथ अगर बात करें तो धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में मथुरा और अन्य स्थलों के लिए धन आवंटन किया जा सकता है। मुख्यमंत्री कृषम छात्रवृत्ति योजना में 2,000 रुपए बढ़ाने के लिए भी अतिरिक्त धनराशि का आवंटन किया गया है। साथ ही साथ किसानों के लिए बड़ी घोषणा है, क्योंकि राजमार्गों के लिए भी बड़ी धनराशि आवंटित किए जाने की संभावना है। गंगा और अन्य एक्सप्रेसवे के लिए दोनों तरफ हरियाली के साथ ही औद्योगिक विकास के लिए भी संसाधनों का इंतजाम हो सकता है। बुंदेलखंड क्षेत्र में औद्योगिक विकास की योजनाओं को गति देने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इस पूरे सत्र के दौरान चूंकि हंगामेदार होने की भी जो बात है वो पहले से की जा रही थी, चूंकि सर्वदलीय बैठक के दौरान भी सरकार ने, खुद योगी आदित्यनाथ ने भी इस बात के लिए सर्वदलीय बैठक के दौरान सभी विपक्षी जो विधायक हैं, जो पार्टी के नेता हैं, उनसे भी ये कहा था कि इस पूरे बजट के दौरान, क्योंकि अनुपूरक बजट है, तो इस दौरान अगर आपकी कोई बात है तो आप पटल तक रखें, और जब आपका मौका आएगा, चूंकि आज अनुपूरक बजट के बाद अब जो आगे के 2 दिन हैं उनमें इस पर ही चर्चा होनी है। डिस्कशन सेशन चलता है किसी भी बजट सेशन के बाद, उसमें आप अपनी बात रख सकते हैं, क्योंकि सदन के आखिरी दिन मुख्यमंत्री सभी की बातों को सुनने के बाद सदन में अपनी बात रखते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि चाहे वो पेपर लीक मामला हो, चाहे वो E20 इथेनॉल विवाद हो, और या फिर जैसा कि राम मंदिर चंदा चोरी, चूंकि लोकसभा की भी कार्रवाई बार बार इन्हीं मुद्दों पर स्थगित हो रही है। और अब विपक्षी विधायकों के द्वारा, विपक्षी पार्टियों के द्वारा जिस तरीके से सदन के बाहर और सदन के अंदर इस तरीके के प्रदर्शन किए जा रहे हैं, खुद उससे शायद आगे जो
और चीज़ें हो सकती थी, बेहतर हो सकती थी आगे के लिए। चूंकि अनुपूरक बजट है, सरकार अपना बजट जो है वो पेश कर चुकी थी, अतिरिक्त अनुदान की मांग थी, जिसके चलते 59,000 करोड़ से अधिक का ये जो बजट है सरकार ने वो जनता के हित में दिया है। और खास बात ये रही कि युवाओं के लिए, किसानों के लिए, एक्सप्रेसवे के लिए, मंदिरों के लिए, जीर्णोद्धार के लिए किस तरीके से और अतिरिक्त जो सरकार जो है वो कार्य कर सकती है, वो इस पूरे बजट में नजर आ रहा है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट प्रियांशु विश्वकर्मा के साथ अम्बरीश सिंह,